श्री अमर सिंह जी राजपुरोहित से आग्रह कर रहा हूं, आप पधारें और आप अपनी बात इस मंच पर रखें। श्री अमर सिंह जी राजपुरोहित। धन्यवाद प्रकाश जी। प्रकाश जी के तो जीवा पर साक्षात सरस्वती मां विराजमान है, बहुत अच्छे वक्ता है। मंच के सामने विराजमान 36 कौम के सभी अग्रणीय, सभी हमारे व्यापारी भाई, युवा शक्ति, आप सभी वर्किंग डे होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हो, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं हम टीम रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक 26 साल के युवा को दिल्ली कैसे भेजा जाए और क्यों भेजा जाए। बहुत से लोगों के बीच में ये संशय है अभी भी मन में कि हमको कैसे और क्यों भेजना है रविंद्र सिंह भाटी को। तो मैं आप सबके सामने एक छोटा सा उदाहरण रख रहा हूं। सबसे पहले तो आप व्यवस्था बना के रखें। हर एक व्यक्ति को रविंद्र बनना है, तभी व्यवस्था बरोबर रहेगी। मैं आप सभी के सामने एक उदाहरण रख रहा हूं। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर हमारे रविंद्र सिंह भाटी जैसा ही एक युवा जो कि लद्दाख से जीत के आया था, उदाहरण आपके सामने है। वहां के लोगों ने एक युवा को आगे भेजा था। सेम परिस्थितियां इस वक्त हमारे सामने भी है। और उस बंदे ने, उसकी सीट जो थी पार्लियामेंट के अंदर सबसे पिछली सीट थी, लेकिन उसने जो अपना उद्बोधन दिया था पूरे नेशनल चैनल के ऊपर वो छाया हुआ था। अपनी बात अपनी मजबूती के साथ रखी थी और उसका परिणाम ये हुआ कि देश का हर बच्चा उसको जानता है। 543 में से एक वो भी था, ठीक हमारे भाटी साहब जैसा। और वो बंदा अपने वहाँ लद्दाख के अंदर जहाँ इतनी जनसंख्या नहीं है, उसके उपरांत भी कितनी यूनिवर्सिटी लेके गया है, कितने एम्स लेके गया है, कितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लेके गया है। उदाहरण हमारे सामने है। बिना मांगे माँ भी दूध नहीं देती है, मांगना पड़ता है। और मांगने के लिए रविंद्र सिंह से अच्छा कोई कैंडिडेट हमारे सामने इस वक्त नहीं है। और बात करें अगर हमारे पुराने एमपीओ की, तो जब से देश आजाद हुआ है तब से लगाकर अभी तक हम हर चुनाव में कैंडिडेट तो एक भेजते ही हैं, चाहे किसी भी पार्टी का भेजें। लेकिन आपने कभी भी बाड़मेर और जैसलमेर का कोई कैंडिडेट को पार्लियामेंट के अंदर बोलते हुए सुना है क्या? मैं आप सभी से सवाल कर रहा हूं, कभी देखा है क्या टीवी चैनल पे कि बाड़मेर और जैसलमेर का कोई एमपी बोल रहा है? वहां पे नहीं बोला होगा। वो उनकी कमजोरी नहीं है, हमने ऐसे व्यक्तित्व को ही आगे भेजा है। लेकिन अब नहीं, हम सब बीजेपी के मूल वोटर है, कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन इस वक्त की परिस्थितियां जो है, हमारा बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो रेस में नहीं है, वो 15 दिन पहले ही रेस से बाहर हो गए थे। ये सब चीज हम सबको समझनी होगी। और हमारा जो कैंडिडेट है वो इस वक्त रविंद्र सिंह भाटी जो जीत के एकदम करीब है। हमने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो पछतावे के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। कुछ समय पहले विधानसभा के चुनाव के अंदर हमारे शिव वालों के सामने भी ये सेम परिस्थितियां थी। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे को निर्दलीय को चुनाव देने से रोक रहे थे, लेकिन हमने उनको रोका, उनको समझाया कि दाताश्री वर्तमान परिस्थितियां ये हैं कि हमारे बीजेपी के उम्मीदवार खारा साहब 20,000 वोट लेके आ रहे हैं। हम अगर राजपुरी समाज के लोग 10,000 और दे देंगे तो 30,000 हो गए, कोई 9 की 13 नहीं होगी। लेकिन अगर भाटी का 80 से 70 हो गया तो बहुत कुछ बदल जाएगा समीकरण। और वो सेम परिस्थितियां इस समय लोकसभा चुनाव के अंदर है। लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवाराम वर्सेज रविंद्र सिंह भाटी है। सब लोग अपने दिमाग के अंदर सेव कर ले। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, ये अंदर से आवाज निकल रही है। रविंद्र सिंह और उम्मीदवाराम ये दोनों ही है चुनाव के मैदान के अंदर। इन दोनों में से किसको चुनना है वो आप सब आप अपने घर पे जाओ, शांति से अपनी अंतरात्मा से पूछना कि कौन हमारी बात मजबूती के साथ रख सकता है। और रविंद्र सिंह भाटी को मैं निजी रूप से पहचानता हूं कि उसने न तो कभी जातिवाद किया है और न करेगा। हमने शिव वालों ने तो प्रैक्टिकल देखा है। हमारे भी एक काम पड़ा था, अभी बंदा जयपुर से सीधा आया बाड़मेर तक, एक छोटे से काम के लिए भी बंदा एनी टाइम हाजिर रहता है और वो एमपी बन गया, फिर भी रहेगा। और इस वक्त जो पॉलिटिकल पंडित जो बाड़मेर की ओर रुख कर रहे हैं, आपने सबने पढ़ा होगा, न्यूज के अंदर देखा होगा, ये परिस्थितियां रविंद्र सिंह ने पैदा की है। बाकी बाड़मेर वो का वो था, कोई नहीं आता था, आने के लिए मजबूर कर दिया है। वो के वो नेता कोई पूछता नहीं था बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा को। और मैं बालोतरा वालों को तो स्पेशली बोलना चाहूंगा कि हम बाड़मेर और जैसलमेर वाले एक अच्छी लीड के साथ रविंद्र सिंह को बालोतरा भेज रहे हैं। अभी आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जातिवाद से ऊपर उठ के मतदान करना है। जो इस वक्त धर्मगुरुओं के इर्द गिर्द जो बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता घूम रहे हैं ना, ये धर्मगुरु भी वहीं पर थे, ये मंदिर भी वहीं पर थे, लेकिन कोई नहीं घूम रहा था। रविंद्र सिंह ने मजबूर किया है। और अगर आप सबका समर्थन इसी प्रकार बना रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जो जिस तरीके से लद्दाख का वो युवा किस तरीके से पार्लियामेंट को टेबलें तोड़ रहा था, वैसे रविंद्र सिंह भाटी तोड़ेगा। मेरे को बोलना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ आज सोच के आया था। कल शाम को ये पूरा लेटर भी लिखा था मैं, बहुत से विषय पे मेरे को बताना है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टेज है। भाटी साहब कड़ोदरा पहुंच गए,
ठीक है ना, और भी वक्ताएं हैं पंक्ति में। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, खास करके मेरे राजपुरोहित समाज से, भ्रमित मत होना। सोशल मीडिया पे आपको विचलित किया जाएगा, कुछ इफ्तार पार्टियों के फोटो भेज के आपको विचलित किया जाएगा, 2 हैंडपंप के नाम पे विचलित किया जाएगा, बहुत सी चीजें आएगी, लेकिन इधर से इधर जाने देना, एक ही लक्ष्य रखना है, रविंद्र सिंह भाटी। और ऊपर वाले की कृपा से आपने नीचे ये बोर्ड लगा हुआ देख लिया है, आज दोपहर को 2 बजे ये चिन्ह हमारे को मिला है। ये भी एक प्रकृति का आशीर्वाद है कि वो का वो चिन्ह हमारे को मिला है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, वही बटन है, वही नंबर है, वही बटन है, बस भसीड़ बोलाना है। सब लोग तैयार होने भसीड़ बोलाने के लिए? जातिवाद की पर्ची जेब में डाल देना, ये किसी एक जाति का नहीं है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।